डॉक्टर हरक सिंह रावत या हरीश रावत या कोई और मारेगा बाजी। जी हां, आज सवाल कि हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन हो सकता है, कौन है कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनके दिलों की धड़कन। खुल करके कमेंट कीजिए। सवाल, आखिर कौन है कांग्रेस के समर्थकों के दिलों की धड़कन, हरक सिंह रावत या हरीश रावत। हरीश रावत एक बड़ा चेहरा, उम्र का तजुर्बा देखिए। पहले सबसे पहले उम्र 75 वर्ष की उम्र। 75 वर्ष की उम्र का मतलब पूरा अनुभव बढ़िया वाला, और 62 इयर्स की एज को समझिए आप। अनुभव के आधार पर देखा जाए तो हरीश रावत जी, लेकिन अगर हम युवा शक्ति के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से डॉक्टर हरक सिंह रावत। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के प्रति निष्ठा की बात करें, पार्टीगत निष्ठा की बात करें तो हरीश रावत जी। लेकिन अगर हम यही निष्ठा को थोड़ा सा हटा दें, मतलब चूंकि बीजेपी से आप चुनाव लड़े, पहला चुनाव हारे, इसके बाद आप चुनाव जीते और सबसे कम उम्र के डॉक्टर हरक सिंह रावत जी जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के कैबिनेट में थे। तो सोच करके देखिए, उस वक्त से शुरू हुई, बीजेपी से शुरू हुई कुछ, फिर ये खत्म हुआ कांग्रेस, फिर कांग्रेस से फिर बीजेपी, और बीजेपी के बाद फिर से कांग्रेस। तो बड़ा ही बदलाव, फिर बदल। बसपा में भी बीच में एक फ्लक्स था। दूसरी तरफ हरीश रावत जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ही आज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो पार्टीगत आधार पर हरीश रावत जी का पलड़ा भारी। अब पार्टी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। अब बात करते हैं दूसरा एक और वाकया की। चूंकि सांसद आप रह चुके हैं, आप लगातार विधायक रहे, तो सांसद रहते हुए सारे काम किए अलग अलग जोन में जहां पर काम कर सकते थे, और बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2014 से लेकर के 2017 तक। जब हरीश रावत जी की सरकार थी उस वक्त डॉक्टर हरक सिंह रावत छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे 2016 में। 2016 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लेकिन 2016 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर याद आता है कांग्रेस का, और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं 2022 के चुनाव में। हालांकि 22 में चुनाव में जब ये ज्वाइन भी करते हैं टिकट मिलता नहीं, चुनाव लड़ते नहीं है। और हरीश रावत जी 2022 के चुनाव में माने जाते हैं कि भाई इन्होंने बहुत अपने लेवल पे टिकट दिलवाए। तो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके की फेरबदल होती है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली होती है पर नहीं आ पाती है। तो इन्होंने ये भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इन्होंने जिम्मेदारी ली कि हां, अगर सरकार में पार्टी नहीं आई है तो इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये दो चेहरे, इन दो चेहरों को लेकर के आप क्या कुछ कहते हैं? अन्य चेहरों में से क्या कोई और हो सकता है? क्या ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के बैनर को लेकर के कांग्रेस का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर हरक सिंह रावत जब एंट्री कर रहे थे हरिद्वार में कि चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद थोड़ी सी गति धीमी हो गई और हरीश रावत जी की गति और तेज होती चली गई। लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि कभी किसान के सम्मान की लड़ाई, आप रुड़की की बात करेंगे, हरिद्वार की बात करेंगे, ऋषिकेश की बात करेंगे, अलग अलग जगहों पे इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई है। इनकी बदौलत थोड़ी सी डॉक्टर हरक सिंह रावत की एक्टिविटी कम है। अब एक्टिविटी कम हो भी क्यों ना, क्योंकि कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि जब ये वन मंत्री थे तो उस समय के घोटाले, उस समय के काम नज़र आने लगे, उस समय की जो गलतियाँ थी वो भी सरकार उठा रही है। लेकिन इनका भी जब सवाल कि भाई जब उस समय थे, अगर गलती भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर वह वन मंत्री था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दोषी थी। लॉजिकल जवाब। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप क्या सोचते हैं कि दोनों के बीच अगर टिकट किसको मिलेगा तो हरिद्वार लोकसभा जीत सकते हैं?
चूंकि एज फैक्टर अलग आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत जी को लेकर के बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि अब ये आएंगे तो एक याद होगा आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लेकर के जिक्र हुआ था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के पूरा जिक्र हुआ था जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे। तो चूंकि हरीश रावत जी ने यह भी कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मैं, इस बात की अफवाह उड़ाई गई जिस वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं आई और हमारे नाम को भी धूमिल किया गया था। खैर, तो वो एक पर्सपेक्टिव है। अब उस पर्सपेक्टिव में कितना वोट आप किस समाज का ले पाते हैं, क्योंकि समाज का बड़ा ही उपयोग होता है, बड़ा ही मतलब आप समझ करके देखिए कि बिना समाज के सहयोग से कोई भी पार्टी सरकार बना नहीं सकती है। अब किसी भी समाज का आप कितने समाज का वोट ले पाते हैं, जातीय समीकरण किस तरीके से साधते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई और अगर आपको लगता है जो अच्छा दावेदार है या चुनाव लड़ेगा तो जीत करके दिखाएगा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन दोनों चेहरों में से कौन सा चेहरा होगा जो चुनाव जीत ही लेगा? माना यह भी जाता है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की खुद की अपनी टीम है जो पूरे लोकसभा में है, और जब ये काम करेंगे तो बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत सही तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव उनका बहुत अच्छा होगा, चुनाव मैनेजमेंट अच्छा होता है। अलग अलग सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं। होता क्या है ये हमें नहीं पता, ये तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। अब वो जो तय करेगा, इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से कांग्रेस का चेहरा कौन बेहतर हो सकता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे तमाम जानकारियां होंगी दोस्तों जिसको लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।